विश्वास करता था, इसलिए हम विश्वास करता नहीं। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ी देरी हो सकती, कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगा। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सी बहुत। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते यहीं से डायरेक्ट चले। हम भी ट्रेन से आए, 4-5 घंटा लेट। तो पूछा प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो तो आवाज आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है, कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल जाता है और भक्ति भी लेट। निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है। गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है, जम के बोलो जरा, नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जमती है। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा। दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख सकता? अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता। हमारा चेहरा नहीं, अहंकार की भाप जमी है मन के सामने, आत्मा के सम्मुख जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन करता। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे? और फिर दुनिया कुछ दिखा, कुछ नहीं। कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल का। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए तब गए, मथुरा तब गए थे जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो।
कितने साल के बाद हुए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए? हाँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए। 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आए? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हाँ मां, पूर्व जन्म में आपके कई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छोड़ा गया। आप कहते ही थी 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं कई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल नाल लड़ाने के लिए इंतजार करती। तो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है, तो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल मुझसे दूर रहा। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा, गुरु जी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना, हाँ तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है? हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक न एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का घाव भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूं। कहीं बैठी है क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकते, हाथ हिला के दिए।
हाँ वापिस आके लाइए, ठीक है। हाँ वापिस आके रहोगा, ठीक है ठीक है। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये रखिए। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है, मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई वही लेते हैं, ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए डॉक्टर के हिसाब से, इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना, पर कोई गारंटी नहीं ये बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना होगा। कभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देता। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी मां पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी मां मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देते। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है, तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी मां ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। बोलते आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार CT स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापिस आया, CT स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए, गुरुदेव बाबा बाबा बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव। पक्का और हम तो बाबा के सहारे ये शिव की भक्ति, शिव उगड़ी शंकर वो साधारण नहीं है। और जब वो कृपा करता है तो दुनिया के लोग देखती होते हैं। जब वो कृपा करता है दुनिया देखती है। दुनिया वाले दुनिया वाले हम तो बाबा के सहारे
बड़े भाग्यशाली है महिला पंजाब के सभी रहनिवासी। आप सभी बड़े किस्मत वाले हैं जो 2024 की
पहली शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है। 2024 की पहली शिवरात्रि भटिंडा की कथा में आप लोगों को प्राप्त हो गई है। भाग्य आप लोगों का। आज कितनी तारीख है? हाँ, शिवरात्रि की तारीख है जनवरी की 9 तारीख। और कथा कब तक चलेगी? 10 तक। पूरे भटिंडा वाले नजर उतर वाले भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया बिना कृपा के ये मिलता है। 2024 की पहली हर महीने की शिवरात्रि में जनवरी की शिवरात्रि 9 तारीख को पड़ेगी और आप और हम सब उस दिन भी ऐसे ही भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनते हुए भगवान शंकर के विरुद्ध भक्ति करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, जहां जगह मिले वहां बैठ कर बाबा से भाव से पुकारेंगे। आप सब मिलकर मूल मंत्र का स्मरण भाव